अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत पूरा शहर 10 लाख दियों की चमक से जगमगाएगा। सरकार की अपील पर घरों, दुकानों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों पर राम ज्योति जलाई जाएगी। योगी सरकार अयोध्या को दियों से सजाकर अपनी दिव्य भव्यता से दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगी। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ एनएसजी और एसपीजी जवान भी तैनात है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे रामधाम को अभेद्य बना दिया गया है। अभेद्य बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई चूक ना हो, कोई गफलत ना हो। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे, एक बार फिर से अयोध्या का रुख करेंगे तमाम खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए और हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डिंपल, अभी आप कहां पर मौजूद है? जय श्री राम आपको, और साथ में क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। महज एक दिन का वक्त बचा है, उसके बाद रामलला विराज जाएंगे और उसके बाद पूरा देश साक्षी बनेगा उस ऐतिहासिक पल का। ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, जय श्री राम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लता चौक पर और आप मेरे साथ देख रहे होंगे राम भक्तों की टोली, साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त देश भर की निगाहें अयोध्या धाम पर है। वो अयोध्या धाम जहां पर कल यानी कि 12:20 पर रामलला विराजित होंगे। गर्भगृह में अभी रामलला है लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा कल की जाएगी। लेकिन ये जो साधु संतों की टोली, ये हमारे साथ आप जो देख रहे हैं, ये वो आस्था की लहर है जिसका इंतजार किया जा रहा था कि जब रामलला आएंगे तो उनका स्वागत में ये आतुर है, उनके स्वागत करने के लिए बेताब है। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। नाम महेंद्र खरवाल है। राम जी के लिए एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी सुनाइए सुनाइए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरा नाओ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरा नाओ। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। देखिए पूनम, आस्था की लहर है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? रामलला आ रहे हैं, बरसों का संघर्ष पूरा हुआ और वो सपना जो कल पूरा होने जा रहा है जब रामलला विराजित हो जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। ये सपना हम लोग का पूरा होने जा रहा है। हमारे खुशी को कैसे मना रहे हैं? हम लोग तो आनंद ही आनंद में हैं और बस ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत ही राममय हो गया है। हम लोग जहाँ से आए पूरे रास्ते ऐसा ही नजारा। कहाँ से आए आप? महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आए। यहाँ पर कितने दिन से आए यहाँ पर? मैं 19 तारीख को यहाँ पर पहुँचा हूँ। और देखिए यहाँ पर और लोग मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? श्री राम आ रहे? बहुत मैंने कि ये तो अच्छा है मैंने कि हम लोग के लिए पढ़ा। ये तो कहने के लिए शब्द नहीं है। क्या कहेंगे? कोई शब्द नहीं है। हम तो आदेश से, उनका आदेश से यहाँ पहुँचे हैं, उनका ये कार्यक्रम में साक्षी रहने के लिए। बस देखिए भावुकता की ये पल है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इतना आनंद आ रहा है यहाँ आकर के। मैं झारखंड के महर्षि में ही आश्रम रांची से आया हूँ। आज इतनी खुशी मिल रही है जिसका कहना वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहने को है कि मुझे खुशी मिली इतनी, न दिल में न समा है और हर कण कण में श्री राम है, हर दिल में राम समा है। इसलिए मैं बहुत कण कण में राम है पूनम और दिल में राम समाया। कहाँ से आए आप? जी मैं गोरखपुर जिला से हूँ। गोरखपुर से हैं। और कैसे कर रहे हैं स्वागत श्री राम का? श्री रामचंद्र का स्वागत मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आज वो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनके लिए, उनके माध्यम से मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। तो देखिए पूनम, ये तस्वीरें हम आपको लगातार अयोध्या से दिखा रहे हैं और वाकई आज 21 जनवरी और कल 22 जनवरी को जब 12:20 पर कैमरा साथी विनोद गोस्वामी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या के कण कण की। और जो बात कही जा रही थी अभी कि कण कण में राम बसे हैं, और वाकई ना सिर्फ हमारे, ना सिर्फ आपके अयोध्या वासी नहीं बल्कि पूरे देशवासी इंतजार कर रहे थे। तो आप लोगों के मन को टटोल रही हैं, बहुत ही ज्यादा भावुक वो हो रहे हैं। और
जाहिर सी बात है भावुक क्षण भी है। आप एक बार फिर से लौटी हैं अयोध्या और बहुत ही गौरवशाली पल है और बहुत ही खुश किस्मत वाले वो लोग हैं जो इस खास पल के, इस ऐतिहासिक पल के खुद वहां पर मौजूद रह के साक्षी बनेंगे। अब आप अपने बारे में जरा बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, हमारे साथी विनोद जी को कैसा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सामाजिक हो कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर राजनीति चौसर हो, फर्स्ट इंडिया हर एक तस्वीर सबसे पहले दिखाता है। और ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि आपकी प्रतिक्रिया फिलहाल क्या है वहां पहुंचकर। देखिए बिल्कुल पूनम सही बात कही आपने, क्योंकि हम अगर यहाँ पर एज ए मीडिया कर्मी अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, एज ए मीडिया पर्सन यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भावुकता हमारे दिल में भी उतनी ही है जितनी हर एक हिंदू के मन में इस वक्त है। क्योंकि इससे पहले भी आपने सही कहा, पहले भी किस्मत से दोबारा मैं यहाँ पर आई हूँ, साक्षी पहले भी इन चीज़ों की थी। जब इंतजार किया जा रहा था 22 जनवरी का कि वो पल आएगा, क्षण आएगा जब रामलला विराजित होंगे, तब भी ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने जो एक्सक्लूसिव शो दिखाया था उसमें भी लगातार साधु संतों से, महात्माओं से बात करी थी और उसमें वो भावुकता साफ झलक रही थी कि किस तरीके से वो संघर्ष किया जा रहा है, किस तरीके का वो संघर्ष है। और वाकई खुद को भी वही खुशी हो रही है जो यहाँ पर हर एक राम भक्त को हो रही है कि ये कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये किसी भी तरीके का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भले ही वो प्राण प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा में वो आए, लेकिन ये कोई भी राजनीतिक इवेंट नहीं है, बल्कि श्री राम के स्वागत के लिए इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। संघर्ष चला, वो संघर्ष जब कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और उस नींव रखने के बाद जब इंतजार हो रहा था कि कब ये राम मंदिर बनके तैयार किया जाएगा, उस राम मंदिर बनके तैयार हुआ और ऑलमोस्ट उसका काम बिल्कुल पूरा सही हो गया। कहा और आपने डिम्पल, आगे में भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आपके जरिए अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपका रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी और देशवासियों के लिए इससे खूबसूरत तस्वीर कोई नहीं हो सकती, चाहे अयोध्या की बात करें या फिर तमिलनाडु के उस छोर की बात कर ले, श्रीलंका के उस छोर की बात कर ले, जिसकी तस्वीरें आज हर कोई देख रहा है। डिम्पल, देखिए बिल्कुल पूनम आपने सही कहा और ये भावुकता सब में है। और आपको उसी बात से जुड़ी एक और खूबसूरत तस्वीर मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी। इस तस्वीर को देखिए जो कि रेत से बनाई गई है, कैमरा साथी विनोद गोस्वामी हमारे दिखा रहे हैं तस्वीर, और देखिए किस तरीके से ये खूबसूरत तस्वीर बनाई गई है। और ये जो आर्टिस्ट है ये वही आर्टिस्ट है जो पहले भी एक बार सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे अपने सैंड आर्ट को लेकर। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ की, साथ में राम मंदिर की किस तरीके से इसकी नींव रखी गई थी, कैसे ये फैसला हुआ था, और साथ ही में राम के परम भक्त हनुमान जिन्होंने उस वक्त अपना सीना चीर कर दिखाया था कि श्री राम जानकी मेरे सीने में है। और देखिए, और उसके बाद वो प्रभु श्री राम जिनका इंतजार 22 जनवरी को किया जा रहा है। और ये देखिए खूबसूरत आर्ट जो कि दिखाई जा रही है, ये खूबसूरत आर्ट वही है जो रेत से बनाई गई थी। और इससे पहले इसको इतना समय लगा बनाने में, एक एक और अपने अपने भाव हर भक्त यहाँ पे प्रकट कर रहा है। जो आर्टिस्ट है यहाँ के, इनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं मूल निवासी बलिया का हूँ। बलिया से हैं आप, और कितना समय लगा इसको बनाने में और कैसे कैसे रहा, इसका संघर्ष क्या रहा बताइए। ये संघर्षमय आर्ट ही है, मतलब संघर्षशील आर्ट है, चैलेंजिंग आर्ट है। सैंड आर्ट को नॉर्मल टेम्परेचर के अलावा कुछ भी अगर ज़्यादा होता है तो वो ख़राब होने लगती है, ज़्यादा धूप होता है तो बिखर जाता है, ज़्यादा हवा आती है तो उड़ जाता है, ज़्यादा बारिश होती है तो बह जाता है। और खैर कोई नहीं, हम भगवान राम की भक्ति के लिए आने वाले अयोध्या में सभी राम भक्तों के लिए, उनको दिखाने के लिए और उनकी भक्ति में, आस्था में और बल देने के लिए और गति देने के लिए मैंने यह कलाकृति उकेरी है। और यह कलाकृति कितना समय लगा इसे बनाने? पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं, 40-50 घंटे लगभग लगातार हम लोगों ने काम किया। 40-50 घंटे पूनम लगातार ये काम कर रहे हो, और इतना घना कोहरा और इतनी ठंड होने के बावजूद लगातार, और ये भक्ति है, आस्था ही है जो यहाँ पर लेकर आती है। और क्या कहना चाहेंगे, श्री राम के स्वागत के लिए कितना उत्सुक है? भगवान श्री राम के स्वागत के लिए मैं पिछले 6 सालों से उत्सुक नहीं, निरंतर हूँ। और मैं जब पहली बार दीपोत्सव में आया था तो मैंने ये सैंड आर्ट बनाई थी, और वही राम मंदिर जो आज बनाया हूँ और जो बन के तैयार हो गया है, वो राम मंदिर पिछले 6 साल पहले भी मैंने बनाई थी। और मैंने उसी दिन ये संकल्प लिया था कि जब रामलला जब तक अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं ऐसे ही अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटाऊंगा।
और निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों पे राम की भक्ति की आस्था जगाता रहूंगा। समय समय पर भगवान राम की कलाकृतियों से समाज में सार्थक मैसेज देने का प्रयास करूंगा। ठीक है और डिम्पल, आप आस्था में चर्चा और को बल जारी देने- रखिएगा। आपका मैं एक बार फिर से रुक, इस घंटे से भी कम का समय अब रह गया है। देखिए बिल्कुल जैसे कि सही कहा आयुषी आपने, बहुत ही कम समय रह गया और जिस समय का इंतजार कर रही है और पूरे देश भर की निगाहें अयोध्या पर है और उस वक्त का इंतजार है जब रामलला विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सबसे पहले अयोध्या कितनी सजकर तैयार है, मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर साज सज्जा की गई है। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं, पहले जब हम आए थे तब इनकी तैयारी चल रही थी, ये बनकर अब तैयार हुए और देखिए इस तरीके से पूरा सजाया गया और पूरा जो हाईवे है उनकी रेलिंग्स को भी पूरा फूलों से सजाया गया है। अलग अलग जगह चाहे स्टेज लगाने की बात हो, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि कल 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो ऐसे छोटे छोटे मंच बनाए हुए हैं जिन मंचों पर कहीं कोई छोटी छोटी प्रस्तुतियां हो सकती है, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो सकती है उनके स्वागत के लिए भी, क्योंकि कल जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में रामलला की। और कल क्योंकि 6-6.5 हजार के लगभग जो कि भारी व्यक्ति जिनको निमंत्रण दिया गया है बड़ी इंडस्ट्री से, जो अलग अलग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग भी कल आएंगे। और ऐसे में क्योंकि पीएम का जो शेड्यूल है वो आ गया है 10:30 बजे के लगभग, जो कि वो यहाँ आएंगे 10:25 पर और उसके बाद 11 बजे, कुछ 11 से लेकर 12 बजे तक समय आरक्षित रहेगा और उसके बाद 12 से लेकर 1 बजे तक राम मंदिर में रहेंगे, राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे और 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की। और इस पूरे 40 मिनट के कार्यक्रम को कल आप लाइव तस्वीरों में भी देखेंगे और इंतजार हर कोई कर रहा है। और देखिए जब अलग अलग जगहों से, इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब हर भक्त कोई ना कोई संकल्प लेके अयोध्या आया है श्री राम के स्वागत के लिए। कोई रंगोली बना रहा है, कोई दिए जला रहा है, तो कोई रेत से आर्ट बना रहा है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सेवा भाव से अलग अलग। हर गली मोहल्ले में लंगर चल रहे हैं, हर गली मोहल्ले में भोजन प्रसादी हो रही है और ये सेवा दी जा रही है ताकि जो यहाँ पर राम भक्त आए, श्री राम के जो भक्त आए, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अगर कोई ग्रामीण इलाकों में जिन जगहों पर अगर क्योंकि कमरे यहाँ पर नहीं है, जो भी भारी व्यक्ति आ रहे हैं उनको थोड़ी सी असुविधा हो रही है, बल्कि जो कि कई कुछ टीवी सेलिब्रिटीज भी हैं जो इतने दिन पहले पहुंचे थे, उनको भी कमरा मिलने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर सभी का मन है कि ऐसे महोत्सव में, ऐसे उत्सव में साक्षी हम बने, ऐसी जगह पर जाकर। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम की मेहरबानी, 3-4 दिन से जहां घना कोहरा छाया हुआ था, आज हल्की सी जो धूप की चिलकी है वो थोड़ी दिखाई दी है। और हो सकता है कि कल 22 जनवरी को 3-4 दिन से लगातार चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे राम के भक्त हो, साधु संत हो, परेशान थे सब कड़ाके की ठंड से, क्योंकि यूपी में इस वक्त बहुत जोरों की ठंड पड़ रही है। लेकिन आज हल्की सी धूप निकली है, तो हो सकता है कि कल 22 जनवरी को बहुत ज्यादा उजाले के साथ और बहुत धूप के साथ अच्छी खासी, क्योंकि इतने दिन से जो परेशानी झेल रहे थे लोग, उस ठंड का सामना कल करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत देगी वो धूप भी। और कल ये जैसा मौसम है, मौसम में थोड़ा सा बदलाव, जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, समय में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। और फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि इसी मार्ग से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पहुंचेंगे और इसी जगह से होते हुए, इसी वजह से जो साज सज्जा है वो की गई है और पूरी अयोध्या नगरी को तैयार किया गया है ताकि दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। और जाहिर तौर पर ये जरूरी भी हो जाता है जब श्री राम खुद आ रहे हैं और अब के बाद जब दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि अब तक हर साल हम दिवाली बनाते थे अपने घरों में दिए जलाकर, पटाखे जलाकर, लेकिन अब के बाद जो दिवाली बनाई जाएगी वो इस तरीके की होगी कि साक्षात श्री राम जमीन पर हैं, साक्षात श्री राम धरती पर हैं। और वाकई रामलला के आने की तैयारी जोरों पर है। और अयोध्या से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से बद्दू किस तरीके से जो जितने भी है ना रामधुनी गाकर जितने भी जो भक्त हैं, साधु संत हैं, वो लगातार रामधुनी कर रहे हैं, राम के भजन। और लगातार हर चौराहे पर सुरक्षा की भी मैं बात कहूंगी कि इसी तरीके से जो जवान है वो अलग अलग जगहों पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े किए गए हैं और ताकि किसी भी तरह की असुविधा कोई ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। जाहिर तौर पर देश भर की निगाहें इस
इस इवेंट पर होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस चीज का आग्रह कर चुके हैं कि जो लोग यहाँ आना चाहते थे पर किसी कारणवश, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होगी, लाखों करोड़ों लोग जब यहाँ पर होंगे, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप अपने घर रहकर ही दिवाली बनाएं। इस महोत्सव को जब रामलला आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से मनाएं कि हमारे घर में ही दिवाली बनाएं। और उस चीज का, क्योंकि जैसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसके बाद आम जनता के लिए भी दर्शन खोल दिए जाएंगे। 23 और 24 तारीख के बाद से जो आम जनता अयोध्या वासी उत्सुक है। और सोचिए, जब देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो ये सोचते हैं कि अयोध्या जब जाएंगे तो अयोध्या जाने से ही मात्र एक पुण्य हो जाता है, लेकिन जो अयोध्या वासी है उनमें कितनी भावुकता होगी, कितने उत्सुक होंगे वो इस चीज को सुनकर, क्योंकि अयोध्या के लिए एक उपहार के तौर पर श्री राम उपहार भी लेकर आए हैं। अयोध्या का पूरा जो पूरा विकास है वो लगातार हुआ है, हवाई अड्डे से लेकर स्टेशन से लेकर अयोध्या वासी चाहे बिजनेस को लेकर हर चीज में इजाफा हुआ है। तो ये वो अयोध्या नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और जब 14 वर्ष के बाद श्री राम लौटे थे तब भी अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, और अब जब 500 साल बाद लौटेंगे तो पुनः राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में तस्वीरें देखने वाली होगी। और लेकिन कुछ ही समय बचा है, कल 22 जनवरी का समय। और देखिए, पहले बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को आ सकते हैं क्योंकि घना कोहरा हो सकता है, लेकिन फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि अब जैसा मौसम है, मौसम बदलता जा रहा है और ये वाकई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के लिए कहा जा रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे में कैसे मैनेज होगी सब चीजें, कोहरा घना हो सकता है। सुबह जो फ्लाइट से आएंगे वीवीआईपी मूवमेंट होगा, तो सुबह फ्लाइट से आने में लोगों को बड़ी और तकलीफ बिल्कुल होगी। डिंपल, एक बार के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी।